हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैसेज पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास वालों का जो बोर्ड का एग्जाम मैथ का पेपर हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन अपन करेंगे। पूरा सॉल्यूशन मैंने कर लिया ऑलरेडी, आपको बताना है तो अपना अपना पेपर निकाल लीजिए और अपना मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जो वो जरूर सेंड कीजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। और अपने जो पेपर में अपने जो 4 परिबोर्ड के अपन पेपर बनाए थे उनमें से करीबन 53 टोटल क्वेश्चन आपके 53 है और 53 में से 40 क्वेश्चन अपने में से आए थे टोटल। बहुत सारे लगभग क्वेश्चन था, इजी पेपर था। अभी मैं आपको 2 मिनट में सोल्व करवा देता हूँ। अपना पेपर निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन था पहले के पहले में सा आएगा। अपना पेपर निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए और मिला लीजिए। पहले के पहले में सा आएगा करेक्ट आंसर, दूसरे में दा आएगा और तीसरे में सा आएगा, चौथा में ए आएगा और पांचवा जो है उसमें दा आएगा, छठे में सा आएगा और सातवां में दा आएगा, आठवां जो है वो ब आएगा आठवें में और नौवां में भी ब है और 10वें में द आएगा और 11वां में सा आएगा और 12वां में ब आएगा। ये टोटल पहले किस्म में रोमन में कुल 12 हो गए। अपने पेपर देख लीजिए और उसमें मिलान कर लीजिए आप क्या करके आए हो, आपको सामने है आपके। और पहले में टोटल 12 मैंने करवा दी है, मैच कर लीजिए। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान थे और टोटल उसमें रोमन में 6 थे। पहले रिक्त स्थान में 19 आंसर आएगा, दूसरे में 1 आएगा और तीसरे में 1/2 आएगा, चौथे में स्पर्श बिंदु आएगा और पांचवें में 15 आएगा और छठे में 1/6 आंसर आएगा। चलिए तीसरे चलते हैं। तीसरे में रोमन में कुल 12% थे, जिनमें से 3-3 4-4 लाइनों में अपने को इनका आंसर देना था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में, तीसरे में रोमन में जो पहला उसमें के का मान आएगा -2, जिसको अपने 7.5 भी लिख सकते हैं। अक्ष का मान ये द्विघाती सूत्र लिखना था, जो सिद्धांत सूत्र है वो अपने को इसमें लिखना था -b + √b² - 4ac बटा में 2a, d बराबर b² - 4ac है। और जो तीसरा था उसमें लिखना था a5 बराबर a + 4d लिखना था। और चौथा जो है उसमें परिभाषा था समरूप आकृतियों की परिभाषा थी। तो समरूप ऐसी दो आकृतियां जिनके केवल आकार समान हो, ऐसी दो आकृतियां जिनके केवल आकार समान हो तथा आमाप भिन्न भिन्न हो, तथा आमाप अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, भी लिख सकते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे 2 वर्ग और 2 आयत, बस इतना लिखना था, 1 नंबर आपके करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे पांचवा में √3 है और छठा में √3/2 है, सातवां में 10√3 है और आठवें में थीटा का मान 30 डिग्री है। और ये 11वां था, 11वां में ये डायग्राम बनाना है। 9 में ये डायग्राम बनाना है, 9 वाला जो उसमें डायग्राम ये बनाना है। और 2 स्पर्शरेखा की लंबाई PA PB बराबर 4 सेमी होगी। और रचना भी पॉइंट आप करना चाहो तो 3-4 पॉइंट आप कर सकते हैं। और 10वां जो है, 10वीं में ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बनाना था। और 2 भाग AC 2 सेमी होगी, BC 3 सेमी होगी। और रचना के भी 2-3 पॉइंट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। चलिए 11वां जो है, 11वां में आता है अभिष्ट कोण की माप जो है वो ठीक नबड़ी होगा। 11वां हो गया, 11वां में नबड़ी आएगा कोण, ठीक है। 12वां होगा, 12वां में 4/13, 4/52 जो कट जाएगा तो 1/13 जाएगा। इस तरीके से तीसरा होगा, तीसरे में रोमन में कुल 12% है, जो मैंने आपको करवा दिया है। आप अपना पेपर में मैच कर लीजिए और कमेंट्स में नंबर जरूर सेंड कीजिए कि आपके नंबर कितने आएंगे। चलिए चौथा खंड ब में चौथा क्वेश्चन था, उसमें 0.104 आंसर आएगा। पांचवें का अक्ष बराबर 3 और -2 आएगा। और जो छठा है उसका मूलों की पकड़ती आएगा। दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। चलिए आप भी मैच कर लीजिए, आपके सामने है। सातवां -5/2 -3/2। आठवां जो क्वेश्चन है, 8वें का 20√3 आएगा। आठवां जो क्वेश्चन है वो 20√3 आएगा। एग्जाम्पल से आया है, ये एग्जाम्पल से आया, आपका जो 8वां चैप्टर है उसके एग्जाम्पल में है। और सिद्ध करना है, 11वां में सिद्ध करना है। जो चैप्टर 6 का इजी प्रश्न है वो एग्जाम्पल में से आया, एग्जाम्पल है ये सब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। और जो 9वां जो क्वेश्चन है, 9वें वाले क्वेश्चन में 9वां जो क्वेश्चन है वो ये डायग्राम रहा। 9वां क्वेश्चन का ये डायग्राम बनाया मैंने, इसका रचना भी अपने को करना था। 10वां क्वेश्चन का ये डायग्राम बनाना था, 10वां क्वेश्चन में ये डायग्राम बनेगा। 11वां क्वेश्चन का आंसर सिद्ध करना था। और 12वां क्वेश्चन 77/3 सेमी स्क्वायर। 13वां का आएगा 48 सेमी स्क्वायर। और 17 जो है वो खंड स में आ गए अपन। खंड स में 17, 18, 19, 20 3 सवाल 4 सवाल थे। तो खंड स में जो आएगा, खंड स में आंसर आएगा 4920 आएगा। और जो 18 है वो 21/2 वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला प्रश्न था ये। और 19 का है 24.28 लगभग। और 20 का सिद्ध करना था। और खंड द का ये यहाँ पर कर दिया मैंने, खंड द के 3 प्रश्न थे। ग्राफ का जो क्वेश्चन था, x बराबर 9 और y बराबर 5 आएगा। पहला ग्राफ का किया है मैंने। और दूसरा ग्राफ तो शायद समीकरण बनाने वाला था, दूसरा ग्राफ मैंने बताया नहीं है। दूसरा ग्राफ में देख लेता हूँ कौन सा है दूसरा ग्राफ, जिसके अथवा में ग्राफ था, शायद कोई कर भी नहीं आया होगा, और करके आया होगा तो इसके समीकरण बनेंगे। और समीकरण इसके शायद
7 और 3 ऐसे कुछ 4 3 आंसर आ जाएंगे शायद इसके। और ये सिद्ध करना था 22 का, और 23 का 48.57 माध्यक का एक तो क्या था, एक तो अपना बहुलक था, और फिर माध्य कर रहा होगा जो अथवा में माध्य करके आए वो 46.5। ये आपका पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेक्ट आंसर बताया, तो पूरा करेक्ट है। अपना आंसर मैच कर लीजिए और कमेंट्स में अपने नंबर को जरूर सेंड कीजिए कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अपने इस चैनल पे आगे आने वाली जो कक्षा 10 और कक्षा 12 जो है उनके प्रत्येक मैथ्स का जो संपूर्ण सिलेबस है वो लगातार चलता रहेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार क्लासें मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आप मैथ कर लीजिए, आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है पूरा, आपके क्वेश्चन सामने है, तो अपना पेपर में मैथ कर लीजिए और अपने नंबर को जरूर कमेंट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। जय हिंद।